रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में 1519 करोड़ की लागत से निर्मित ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए कहा कि लखनऊ अब वाकई मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं का प्रतीक बन चुका है। आज लखनऊ वास्तव में नए भारत के आधुनिक शहर की पहचान के रूप में तेजी से उभर रहा। किसी भी राज्य की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जहां नागरिकों का जीवन सुगम हो और आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य से लखनऊ में आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का विचार सामने आया तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विजन प्रस्तुत किया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस परियोजना को मूर्त रूप दिया। सीएम योगी ने कहा, यह पहल राजधानी लखनऊ में यातायात सुव्यवस्था और अधिक सुगम, व्यवस्थित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शहर वासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। 11 एकड़ भूमि में जिसकी लागत है 70 करोड़ रुपया, उसको भी वहां विकसित करने का काम किया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के अंदर अब जिस दूरी को तय करने में आपको पहले पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था, अब मात्र 10 से 15 मिनट में उस दूरी को तय या ग्रीन कॉरिडोर आपको कराएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको आपको आसानी के साथ ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। और याद करिए, रक्षा मंत्री जी लखनऊ के सांसद हैं, तो उन्होंने दुश्मन को ठिकाना लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी लखनऊ से बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल में जो नौजवान इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी इसी लखनऊ के AKTU में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। और ज्यादातर इंजीनियर AKTU से, यहां के पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, ITI से उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट, अपना डिप्लोमा डिग्री लिया है। और अब देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ रक्षा सेवाओं में भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इस दिशा में भी अपना योगदान दे रहे हैं और अपने घर में नौकरी भी प्राप्त करके गौरव के साथ आज यहां पर उस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तो लखनऊ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में विकसित होते हुए और देश की रक्षा आवश्यकताओं का भी नया केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद करना, आत्मनिर्भरता इसकी महत्वपूर्ण एक कड़ी है। आप देख रहे होंगे, गल्फ में वार छिड़ा है, दुनिया में एक आर्थिक अराजकता की स्थिति है। उन स्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और विकास की यात्रा इसलिए क्योंकि देश के पास सक्षम और योग्य नेतृत्व है। उस योग्य नेतृत्व में भारत की हर एक सेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी यहां पर बताया, यहां पे जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये झूलेलाल वाटिका है। अभी 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो 9 संवत्सर प्रारंभ होगा, झूलेलाल महोत्सव के कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। और ये इस वाटिका में कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ था। इस वाटिका में कब्जा हो गया था और जब यहां के मेयर के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे तो उन्होंने उसे कब्जा मुक्त करवा करके इस वाटिका को इस योग्य बनाया कि देखिए आज कार्यक्रम यहां पे इतने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बन पाया, उस समय
जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें इस विजन को दिया कि लखनऊ के जाम को, लखनऊ की कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है, तो पैसा 1618 करोड़ रुपए कहां से आएगा? हम लोगों ने विकास प्राधिकरण से कहा कि भाई देखो पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए। उन्होंने कहा साहब ये कहां से होगा? हमने कहा हम लैंड दे देते हैं। अब लैंड थी सिंचाई विभाग की, तो जल शक्ति मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। मैंने महेंद्र सिंह जी को बुलाया, मैंने कहा भी देखो आपको कुछ लैंड देनी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई लैंड है ही नहीं लखनऊ में। मैंने कहा नहीं, सिंचाई विभाग की लैंड एलडीए को देनी